को। आपने बड़ा पुरजोर विरोध किया है जो नीट और जेई एग्जाम है उसका। सुप्रीम कोर्ट ने बहुत सीधे तौर पर उस पिटीशन को 17 तारीख को डिसमिस करते हुए ये बोला था कि क्या एक साल के लिए बच्चों का पूरा साल बर्बाद कर दिया जाए, और सरकार को सख्त हिदायत दी है कि आप पूरे प्रिकॉशंस लें। तो फिर दिक्कत क्या है सर? नहीं, प्रिकॉशंस लें वो ठीक है, सरकार को सुप्रीम कोर्ट को में भी अपनी बात रखनी पड़ेगी। देखिए, सुप्रीम कोर्ट का कंसर्न है कि बच्चों का साल बर्बाद नहीं होना चाहिए। सरकार का और सुप्रीम कोर्ट का, हम सबका ये सब कंसर्न है कि बच्चों का स्वास्थ्य पे भी गलत असर नहीं पड़ना चाहिए सिर्फ एक एग्जाम की वजह से। आज 28 लाख बच्चे नीट और जेई के एग्जाम में बैठने जा रहे हैं। अगर इन 28 लाख बच्चों में से 1% बच्चों को भी कोरोना पॉजिटिव हुआ तो उससे कितने बच्चों को एक दिन के भी ऐसा फॉलो कर लेना, मुझे तो नुकसान होना ही होना है। जी जी, मनीष जी, एक जो आर्गुमेंट इसके अगेंस्ट आ रहा है वो यही है कि कई सारी जगह ऐसी हैं जहां पर बाढ़ से लोग परेशान हैं। लॉकडाउन के दौरान लोग अपने सेंटर वाली सिटीज में नहीं है। दिल्ली की अगर बात करें तो मोटा मोटा अर्बन सेंटर है, बाढ़ की सिचुएशन यहाँ पर है नहीं, और कोरोना को भी सरकार ने काफी हद तक कंट्रोल में करके रखा हुआ है। तो दिल्ली के एजुकेशन मिनिस्टर का इस पे क्या विरोध हो सकता है सर? मेरा विरोध यह है कि आज दिल्ली में अगर मैं 100 लोगों को टेस्ट करता हूं तो 6 लोग पॉजिटिव आ रहे हैं रोजाना, 6 से 7 लोग रोजाना पॉजिटिव आ रहे हैं। अगर मैं दिल्ली के 4 लाख बच्चों को किसी अलग अलग सेंटर्स पे ले जाके टेस्ट इसके लिए एग्जाम के लिए बिठाता हूं तो मुझे इस बात का डर है कि अगर 4 लाख बच्चों में से 6% बच्चे की पॉसिबिलिटी है टेस्ट में पॉजिटिव आने की, अगर वो पॉजिटिव हुए और उन्होंने स्प्रेड कर दिया तो मैं 4 लाख बच्चों की जान पे खेलना नहीं चाहता हूं। मैं एक फादर हूं, मैं एक फादर के रूप में देखता हूं तो मुझे डर लगता है कि मैं अपने बेटे को ऐसी जगह कैसे भेज सकता हूं जहां पे इस बात का डर हो कि 100 में से 6 बच्चे कोविड पॉजिटिव हो सकते हैं। मैं नहीं भेजना चाहूंगा। मनीष जी, सरकार ने कहा कि मोटा मोटा हमने डेट अनाउंस कर दी है। अभी तक रीथिंक की शायद बीजेपी से, अभी एजुकेशन मिनिस्टर ही इस पर अभी कुछ बोलने को तैयार नहीं है, और जो कंडक्ट कराना पड़ेगा पूरा एग्जामिनेशन वो स्टेट गवर्नमेंट को कराना पड़ेगा। तो क्या आपकी कुछ बात हुई किस तरह की? अगर नहीं मानती है सरकार तो क्या एसओपीज होंगी, ये इस पे कुछ सोचना शुरू करा भी आपने? नहीं, क्या होंगी ये तो, लेकिन सरकार को आप आज जो स्थिति है पूरे देश में, कोरोना के केसेस रोज बढ़ रहे हैं। कल उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा कोरोना के केसेस किसी एक दिन में आए हैं। अब बिहार में, असम में बाढ़ की स्थिति आप देख लीजिए। ऐसे समय में सरकार अगर जिद पे अड़ी रहे कि क्योंकि हमने सोच लिया हम एग्जाम कराएंगे, तो सरकारें सोच से नहीं चलती हैं। सरकारें व्यवहारिक, मतलब खाली सोच लेने से नहीं चलती हैं। सरकारें व्यवहारिक परिस्थितियों को देख के चलानी पड़ेंगी आपको। आज अगर देश के 28 लाख परिवार ये कह रहे हैं कि हमारे बच्चे को एडमिशन के नाम पर आप रिस्क पे मत डालिए, आपको सोचना पड़ेगा कि ये गलत हो रहा है। मनीष जी, आप ये जो जिस तरह से हमने देखा है मोदी सरकार जिस तरह के फैसले लेती है, बहुत कम फैसले, और स्पेशली जिन फैसलों पर ऑपोजिशन यानी कि आम आदमी पार्टी, कांग्रेस और शायद कुछ ऑपोजिशन पार्टीज अगर उनका विरोध करती हैं, राजनीतिक तौर पर तो वो डिसीजन वापस होते हुए दिखते नहीं है। तो आपको लगता है कहीं ना कहीं अब बच्चों का जो फ्यूचर है, चाहे वो हेल्थ को लेकर हो, चाहे वो उनके फ्यूचर को लेकर हो, राजनीति के अखाड़े में फंसता जा रहा है? नहीं, राजनीति की इसमें जरूरत नहीं है, कोई नाक का सवाल थोड़ी है। ये बच्चों की सेहत का सवाल है, इस देश के फ्यूचर का सवाल है। आप ये सोचें कि नहीं अगर हमने कह दिया है तो अब तो होगा ही होगा, ऐसे थोड़ी होता है यार। आप अपने बच्चों की तरफ देखें। मैं कह रहा हूं हर डिसीजन मेकर और दीन दुनिया छोड़ दे, सारे लॉजिक छोड़ दे, केवल और केवल अपने घर में बैठे हुए बच्चे की तरफ देखे और सोचे कि अगर मुझे अपने बच्चे को भेजना पड़ेगा ऐसी जगह एग्जाम देने 500 बच्चों के बीच में जहां 6% बच्चे कोरोना पॉजिटिव पाए जाने की पूरी संभावना है, वैसे में क्या मैं अपने बच्चे को भेजना चाहूंगा? मेरी नाक का सवाल नहीं है, मेरे बच्चे की सुरक्षा का सवाल है। अगर केंद्र सरकार में या भारतीय जनता पार्टी को ये लगे कि आम आदमी पार्टी के कहने से इसमें नुकसान हो रहा है, हम हाथ जोड़ के पीछे हट जाएंगे भाई। हमें इसमें कोई राजनीति और क्रेडिट नहीं चाहिए, हमें बच्चों की सुरक्षा चाहिए। मैं हाथ जोड़ के कह रहा हूँ, निशंक जी से भी कह रहा हूँ, केंद्र सरकार से भी कह रहा हूँ, बीजेपी के तमाम नेताओं से कह रहा हूँ कि इस वक्त सुब्रमण्यम स्वामी इसको लेकर दोबारा सुप्रीम कोर्ट में गए हैं, अपनी सरकार के खिलाफ ही बीजेपी के हैं। क्या दिल्ली सरकार भी इस तरह का कोई ऑप्शन खंगाल रही है? अभी कुछ दिन बचे हुए हैं इस एग्जामिनेशन को लेकर, और दूसरा कुछ बच्चे ये भी कह रहे हैं कि हम अपना साल नहीं बर्बाद करना चाहते, उनको आप क्या कहना चाहेंगे? मैं बिल्कुल उनको कहना चाहूंगा कि सरकार
के पास में कई विकल्प हैं। देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने मौजूदा परिस्थितियों और मौजूदा कानूनों पॉलिसीज के हिसाब से जो डिसीजन दिया है वो उन पर आधारित है। सरकार को आधार बदलने पड़ेंगे। आज जमीन पर आधार बदले हुए हैं, सरकार को पॉलिसीज बदलनी पड़ेंगी। फिर कल आपको कोई सुप्रीम कोर्ट जाएगा, कहेगा भाई सरकार के पास से पावर है कि उस पॉलिसीज बदल सकती है। मैं यही कहूंगा, किसी एक राज्य सरकार के हाथ में अब ये चीज है नहीं, समय बहुत कम है। केंद्र सरकार को तुरंत डिसीजन लेना चाहिए और एक रेस्पॉन्सिव गवर्नमेंट की तरह से बिहेव करना चाहिए। किसी इगोइस्टिक या किसी एमेच्योर गवर्नमेंट की तरह से बिहेव करके इतने बच्चों को रिस्क पे न डालें। जहां तक जो बच्चे कह रहे हैं भाई हमारा साल खराब मत करिए, मैं उनसे बिल्कुल सहमत हूं। साल खराब हो रहा है और साल खराब होने के कारण ही मैं गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि आप डिसीजन लीजिए, जो भी आपको डिसीजन लेना है। आज इतने सारे विकल्प है परीक्षा के, आपको लग रहा है आप 3 घंटे में बच्चों की परीक्षा लोगे और फ्यूचर इंजीनियर कौन बनेगा ये तय करोगे। मैं आपसे कह रहा हूं 3 साल उन बच्चों ने वो सब्जेक्ट पढ़ा है, उसके आधार पे कर सकते हो। और कोई तरीके हो सकते हैं, आप एक्सपर्ट से 4 एक्सपर्ट से बात करो देश के, वो आपको 40 तरीके सुझाव देंगे कि क्या क्या विकल्प हो सकते हैं, जिसमें बच्चों का साल भी खराब ना हो और आपके प्रोसेस भी ठीक हो जाए। आपका क्या सजेशन होगा? आपने बार बार कहा कि ऑप्शंस बहुत सारे हो सकते हैं। अगर अभी प्रधानमंत्री जी आपको सुन रहे हो और शिक्षा मंत्री आपको सुन रहे हो तो मनीष सिसोदिया क्या उनको सजेशन होगा? मैं कहूंगा कि आपने जेईई में जिन बच्चों को इंजीनियर बनाना चाहते हो उनके 2 एग्जाम आप ले चुके हो, प्रीलिम ले चुके हो, मेंस ले चुके हो, 2 बार आप उसका टेस्ट कर चुके हो। उन्हीं सब्जेक्ट पे उस बच्चे ने 12वीं पास किया है, उन्हीं सब्जेक्ट पे उसने 11वीं पास किया है। आप 11वीं का, 12वीं का, उसका प्रीलिम का, उसका मेंस का पूरा परफॉर्मेंस असेस करिए। 4 परफॉर्मेंस के आधार पे आप असेस कर लीजिए। ये एक तरीका हो सकता है। मैं एक्सपर्ट नहीं हूं एग्जामिनेशन का, इवैल्यूएशन का। एक्सपर्ट्स और कोई सलाह दे सकते हैं आपको, टेक्नोलॉजी वाले लोग और सलाह दे सकते हैं आपको। आप बात तो करिए। मनीष सिसोदिया के पास में सबसे बेस्ट सॉल्यूशन नहीं हो सकता, लेकिन एक्सपर्ट्स के पास होगा। आप ओपन माइंड से एक बार एक्सपर्ट से बात कीजिए। अगर मेरा तो ये लेमन क्वेश्चन है कि जिस बच्चे का हमने थोड़े दिन पहले मेंस लिया, उससे पहले हमने उसका प्रीलिम लिया, उससे पहले उन्हीं सब्जेक्ट्स पे उसने 12वीं का एग्जाम में परफॉर्म किया है, उससे 1 साल पहले उसने 11वीं में परफॉर्म किया है, तो इन सब्जेक्ट पे पिछले 4 साल में बच्चा क्या, पिछले 2 साल में, पिछले 4 एग्जाम में क्या परफॉर्म करता रहा है, आप कोई एल्गोरिथम लगा सकते हैं और उसके अभी तक के एग्जाम के आधार पे उसको चुन सकते हैं कि भाई ये हमारे लिए टैलेंटेड बच्चा है, हम इसको अपने इंजीनियरिंग उसमें ले लेते हैं। यही